अहम खबर है, आपको बताते चलें कि अमीर बलाज कत्ल केस की मरकजी मुलजिम टीपी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, जबकि गाड़ी में बैठी खातून शदीद जख्मी हो गई है। आपको बताते चलें कि अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीपी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि गाड़ी में बैठी खातून शदीद जख्मी हो गई है। मजीद सारा वाकया कैसे पेश आया, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखेंगे, लाहौर में एक अरसे के बाद एक बार फिर से गैंग वार शुरू हो गया है। पहले जो है वो बलाज को कत्ल किया गया, फिर उसके बाद एहसन की बारी आ गई, फिर उसके बाद देखा गया कि जो मरकजी मुलजिम था तीसी भट्ट और गोगी भट्ट, तीसी का जो बहनोई था ये जवेद भट्ट, ये अपनी अहलिया के साथ गाड़ी में पिछरा से गुलबर्ग की जानिब जा रहा था। दो नामलूम मोटरसाइकिल सवार आए हैं जिन्होंने गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल लगाकर फायरिंग करना शुरू कर दी है। फायरिंग इतनी शदीद थी कि चलती सड़क के ऊपर जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों में लोग आ रहे थे वो भी टैक्स के मारे जो है वो डर गए और खौफ में मुब्तला हो गए और अपनी गाड़ियां वहीं पर छोड़कर भाग गए। फायरिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन 2-3 मिनट जारी रहा। जो मोटरसाइकिल सवार थे, हम उसको शूटर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये अब गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तब तक तो इनका पता नहीं चलेगा ये कौन थे और किन्होंने भिजवाए थे जो है वो तीफी भट्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, तीफी भट्ट को दुख पहुंचाने के लिए। हो सकता है बीच में कोई तीसरा ऐसा जो है वो गैंग वार का कोई शख्स निकल आया जो कि दोनों जो है वो पार्टीज के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है। तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस अभी चेक कर रही है। एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत सीनियर पुलिस अफसरान इस वक्त जाए वकूआ पर पहुंचे हैं और बाकायदा तौर पर गाड़ी को भी मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है कि फायरिंग की रेंज कहाँ थी और कहाँ से ये अच्छा गोलियां वसीम आई। साबिर, ये भी बताइएगा कि अभी तक कोई पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिए, जब ये फायरिंग की गई मौका पर शहरी को कत्ल किया गया, खातून को जख्मी किया गया, खातून को जो है वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि मेन रोड है केनाल रोड जो कि नहर रोड कहलाया जाता है। वहां पर फायरिंग करने के बाद दोनों जो है वो मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक दो मोटरसाइकिलों पर 4 लोग थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी का ये जो है वो बहनोई था। उसको कत्ल करने के लिए 2 लोगों का ये काम नहीं हो सकता है इसके साथ ज्यादा लोग हो, क्योंकि जो के लिए शूटर आते हैं उन्होंने अपनी बैकअप के ऊपर भी लड़कों को मोटरसाइकिल और असला दिया होता है ताकि किसी जगह कोई पुलिस के साथ आमना सामना हो जाए तो पुलिस के साथ डटकर मुकाबला जो है वो किया जाए। लेकिन अगर देखा गया है कि अभी जो उनके बहनोई थे जवेद इकबाल, जवेद भट्ट जो है वो उनको मुर्दा खाना जो है वो भिजवा दिया गया है जिना अस्पताल के। और जो उनकी अहलिया थी साथ मोटरसाइकिल गाड़ी में बैठी हुई, तो उसको जो है वो मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग करके जख्मी किया गया। उनको भी जो है वो मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया है और खातून के सामने ही उनके जो है खामन की जान चली गई थी। तो काफी वहां पर शोर शराबा मचा। पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है। टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि फोरेंसिक लैब की गाड़ी भी मौका पर आ गई है और पुलिस की एक भारी नफरी भी इस वक्त मौका पर मौजूद है जो कि इसका तायन कर रही है कि लड़के किस जानिब गए हैं। और लड़कों के जाने की जो वीडियो थी वो भी पुलिस ने हासिल कर लिया और बाकायदा तौर पर सीआईए ने भी सर जोड़ लिए हैं। डीआईजी सीआईए ने फौरी तौर पर तमाम डीएसपी सीआईए को मौका पर जाने का कहा है और कहा है कि फिल फौर इन शूटर्स को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।